गाइस, तो आज हमारे चैनल ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की जिसे हम स्टोरी टेलिंग सीरीज़ कहते हैं। तो हम आज की स्टोरी चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी 17 कैमल्स और 3 सन्स के बारे में कि एक बार राजस्थान के इलाके में रहते थे, उनके बहुत साल पहले राजस्थान के इलाके में रहते थे। एक बुज़ुर्ग आदमी रहते थे, बुज़ुर्ग पिता। उनके कुल मिला के 3 बेटे थे। तो उनका रोजी रोटी जो कमाते थे वो ऊँट को बेच कर ही कमाई जाती थी। तो जब उनके पिताजी मर जाते तब वो क्या सोचते कि अपने ऊँटों को बेच दिया जाए। तो उनके पिताजी मर जाते हैं, कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। तो क्या होता है कि उनके पिताजी वो ने एक शर्त ऐसे रहते हैं ना, आखिरी इच्छा। तो वो कागज़ जब देखा तो उन्होंने सब प्रॉपर्टी का हिस्सा करके गए थे। उन्होंने सोच समझ के दिमाग लगा के सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा तो कर लिया था। पर बेटे के पास बाद में सवाल आ जाता है ऊँट को कैसे डिवाइड किया, क्योंकि जब वो पेपर पढ़ते हैं पिताजी के मरने के बाद उसकी इच्छा पढ़ते तो क्या लिखा होता है कि 17 ऊँटों को बेचना, उन्हें आपस में डिवाइड करना रहता है। वो कैसे डिवाइड करता है उस पेपर में लिखा रहता है कि पहले सन को 1/3 हिस्सा मिलेगा, उनका आधा ऊँट मिलेंगे। पहले बेटे को हाफ ऊँट मिलेंगे 1/2। दूसरे बेटे को उसका हिस्सा ऊँट को 1/3 करके हिस्सा मिलेगा। आप इसे समझ लो 1/3 करके उन्हें हिस्सा मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा। और तीसरे बेटे को 1/9 हिस्सा मिलेगा, 1/9% हिस्सा मिलेगा। तो काफ़ी दिन तक सोचते रहे कि कैसे इसे डिवाइड किया जाए, बिकॉज ऊँट तो थे 17, उन्हें हिस्से करने थे 3, तो दिमाग उनका काम ही नहीं कर रहा था। तब बहुत दिनों तक सोचते सोचते उन्होंने सोचते ही रह गए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक उनके गांव के वरिष्ठ बंदे रहते हैं, गांव के जो बुजुर्ग बंदे रहते हैं, तो उनके पास अपनी समस्या लेके गए। उन्होंने जब ये समस्या उनके पास लेके गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक ऊँट वहाँ पे जोड़ दिया। ऊँट कुल मिला के 18 ऊँट रह गए थे। तब उनके बेटे को कहा गया कि अपने पिता का पत्र पढ़ो। तो पिता ने पत्र पढ़ते तो कहते कि उनका 1/3 हिस्सा, ऊँटों का 1/3 हिस्सा 1/9 हिस्सा मिलता है बेटे को, पहले बेटे को। तो उस ऊँटों 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा बेटे को मिलता है। तो उससे क्या करता है, उससे 18 को 3 से भाग कर देते हैं। क्या 9 ऊँट अपने बड़े बेटे को मिल जाता है। फिर दूसरा बेटा आता है, बीच के बेटे। तो उसका जब पेपर पढ़ा जाता है वो देखता है उसका 1/3 हिस्सा चाहिए, ऊँटों का 1/3 हिस्सा दूसरे बेटे के नाम हो जाता है। तो उसका क्या 6 हिस्से, जो ऊँट के 6 हिस्से थे, 18 में से आपको 6 को डिवाइड करना है। तो 3 को डिवाइड कीजिए तो 6 ऊँट उस बेटे को मिल जाते, बीच के बेटे को। फिर क्या होता है, तीसरे बेटे को उसी ऊँटों में से 9वां हिस्सा 1/9 हिस्सा मिलता है। कैसे, उसे 18 को 9 से डिवाइड करना होता है। तो उसमें ये थोड़ा कुछ 18 को 9 से डिवाइड करना, तो आंसर 2 हो जाता है। तो ऐसे वो बंदा अच्छे से डिवाइड भी कर लेते हैं और ऊँटों का भाग भी हो जाता है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट अबाउट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाते, वो प्रॉब्लम को समझना ही इंटेलिजेंस है। अपने रियल इंटेलिजेंस कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट यू अंडरस्टैंड द रियल इंटेलिजेंस। तो अब ये स्टोरी समाप्त होती है, ख़त्म हो जाती है, द एंड ऑफ द स्टोरी।